हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 अंग्रेजी का हाफ ईयरली का पेपर। और यहाँ इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे आपकी पूर्व तैयारी होगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे कि यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 एक पैसेज है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो ये जो पैराग्राफ है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है और इसके नीचे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज ए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो जैसा कि हमने पैसेज के अंदर देखा तो वो एक नर्स थी। तो यहाँ पर ये बी जो आंसर है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। द ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, ये आपको बताना है। तो ये ए आंसर आपका करेक्ट है। अवार्ड है, ये एक इनाम है जो इस पैसेज में हमने देखा है। अब ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज नाइटिंगेल बॉर्न, यानी नाइटिंगेल कहाँ पैदा हुई थी। तो इसके आंसर भी आपको इसी में से छांट करके लिखने। वैसे आपकी तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इन आंसर्स को आपके लिए अलग से भी लिख रखे हैं। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, फॉर व्हाट सी ऑफर्ड हरसेल्फ, यानी किस काम के लिए उसने अपने आप को ऑफ़र किया। तो किस काम के लिए ऑफ़र किया, उसका आंसर ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, 4 में देखिए, सी ऑफर्ड हरसेल्फ, सी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वुंडेड सोल्जर्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉरगेट, यानी फॉरगेट जो यहाँ पर वर्ड आया है इसका आपको अपोजिट बताना है। तो इसका हम आसानी से बता सकते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और रिमेंबर यानी याद करना। तो इसका सही आंसर हुआ रिमेंबर, REMBER। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट लेटर ABC और D ऑफ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट डाउन करने। और ये ऑब्जेक्टिव है सारे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, लेंको रॉट ए लेटर टू, यानी लेंको ने किसको लिखा था पत्र। तो ये बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, गॉड, यानी लेंको ने गॉड को पत्र लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थाम्बो अम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज। थाम्बो अम्बेकी ने किस चीज़ की शपथ ली थी। स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना। तो यहाँ पर ए आंसर आपका एकदम करेक्ट है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द यंग सीगुल हैड, यंग सीगुल के थे कितने भाई और कितने बहन थे। तो यहाँ पर ये डी वाला आपका एकदम करेक्ट है, 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, उनके 2 भाई और एक बहन थी। सी ये यंग सीगुल के, यानी छोटे सीगुल के, सीगुल एक पक्षी है, समुद्री पक्षी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किटी वाज द नेम ऑफ हर। किटी उसके किस चीज़ का नाम था। तो किटी उसने अपनी डायरी का नाम लिख रखा था। तो यहाँ पर डायरी यानी बी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बांदा सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज सेट बिकॉज। बांदा कमरे के कॉर्नर में बैठती थी, अपने कक्षा के कमरे के कॉर्नर में जाकर के बैठती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी, जहाँ की बहुत गंदे लड़के बैठा करते थे, रफ बॉयज़ बैठते थे। तो इसका एक कारण था कि
ये सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, क्योंकि उसके पैर जो थे वो गंदगी से और कीचड़ से सने हुए रहते थे, और वो कीचड़ सूख करके जो है जम जाता था पपड़ी के रूप में। तो अपने पैरों को छुपाने के लिए वो क्लास के अंतिम सीट पर कोने में जा कर के बैठती थी। अब यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको आपको भरना है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आवर क्लास टीचर ऑलवेज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्रिया की सही फॉर्म आपको भरनी है, और ये कम और कम्स इनमें से एक छांट करके लिखना है। तो आवर क्लास टीचर ऑलवेज, तो अब चूंकि ऑलवेज शब्द आ रहा है इसलिए क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी, लेकिन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर नंबर होता है तो हम क्रिया में एस या एस लगाते हैं, इसलिए कम्स यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर कम्स लिखेंगे, कम्स। अब देखिए सेकंड वाला, हिज फादर मीट द प्रिंसिपल यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये मीट और मैट में से मैट एकदम करेक्ट है, MET मैट, तो हम यहाँ पर मैट भर देंगे, MET मैट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है और वो आपको खाली स्थान में भरना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आई नो द मैन सन इज़ ए डॉक्टर, यानी मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर हुज एकदम करेक्ट आंसर है, तो हम हुज यहाँ पर भरेंगे, हुज सन इज़ ए डॉक्टर, जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। अब देखिए सेकंड, दैट इज़ द हॉर्स वन द रेस, ये वही घोड़ा है जिसने रेस जीती थी। तो यहाँ पर हम ए एकदम करेक्ट आंसर है, विच, तो घोड़े के लिए हम विच का यूज़ करेंगे, हु का नहीं करेंगे। तो ये विच एकदम करेक्ट है। इस तरह हो गया सेंटेंस आपका, दैट इज़ द हॉर्स विच वन द रेस, यानी ये वही घोड़ा है जिसने रेस जीती थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पर आपको पैसिव फॉर्म लगानी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी पैसिव फॉर्म भरने में गलती नहीं करोगे। तो जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें लिखा हुआ है एवरी ईयर, यानी हर वर्ष। एवरी ईयर का मतलब ये होगा कि कोई भी काम लगातार यानी नियमित रूप से हो रहा है, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई काम होता रहता है। तो ऐसा काम जो होता रहता है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की लगनी चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही हो वो आपका जो है राइट आंसर हो सकता है। जैसे ये डी है तो इसमें वर लग रहा है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये गलत है। इसी तरह आप देखिए सी वाला, इसमें बाज है तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज है और इसमें आर है। तो दोनों में से कोई एक आएगी, लेकिन इज किसके लिए आएगी? एक वचन के लिए। आर किस में आएगी? बहुवचन के लिए। अब यहाँ देखिए आपका ये सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें। तो बहुत सारी किताबें तो आर आनी चाहिए, तो ये बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है यहाँ पर। तो हम भर देंगे आर बॉट, क्योंकि क्रिया की तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है पैसिव वॉइस के अंदर। आपको तो ध्यान रखना है कि भाई टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब नोट करनी है। तो यहाँ पर ये टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने आर यहाँ पर लिए, तो आर बॉट। इस तरह हो गया सेंटेंस, मैनी बुक्स आर बॉट बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, यानी हर वर्ष सिटी लाइब्रेरी के द्वारा बहुत सारी किताबें खरीदी जाती है। अब देखिए सेकंड, द डिबेट कंपटीशन लास्ट वीक। अब यहाँ पर लास्ट वीक आ रहा है, तो आप समझ गए, सीख गए इस ट्रिक को। लास्ट वीक आ रहा है मतलब भूतकाल है। अब भूतकाल है तो भूतकाल की क्रिया लगेगी, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या तो बाज या वर। अब वो किसके लिए कि भाई यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो बाज लगने वाली है, यदि बहुवचन है तो वर लगेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जैसे बी ऑप्शन है आपका, हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड, ये आ नहीं सकता, तो ये गलत है। और इसी तरह अगला जो ऑप्शन है बीन ऑर्गेनाइज्ड, ये भी ठीक नहीं है। तो या तो ए सही होना चाहिए या फिर सी वाला सही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। डिबेट कंपटीशन, एक वचन की बात हो रही है, तो वार ऑर्गेनाइज्ड,
वाज ऑर्गेनाइज्ड। इस तरह हो गया आपका सेंटेंस। तो सी आपका करेक्ट हो गया। द डिबेट कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड लास्ट वीक, यानी पिछली सप्ताह डिबेट कंपटीशन आयोजित किया गया था। अब यहाँ 6 वाले में क्या करना है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर कुछ कंजक्शंस हैं, उनको उनके द्वारा ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुमन टुक हर बैग, सी वेंट टू स्कूल, यानी सुमन ने अपना बैग लिया और सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई। तो दोनों के बीच में हम एंड जोड़ देंगे, एंड लिख देंगे यहाँ पर, एंड, यानी सुमन टुक हर बैग एंड सी वेंट टू स्कूल। सुमन ने अपना बैग लिया और वह घर चली गई। अब देखिए आगे सेकंड वाला, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक फास्ट। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है आपको टू से। तो टू से जब हम जोड़ेंगे तो इस तरह कर देंगे, ये बेरी की जगह टू लिख देंगे, बेरी की जगह टू लिख देंगे। ये जो वेरी आया इसको हम टू से रिप्लेस कर देंगे, टू। अब हो गया आपका सेंटेंस, ही इज़ टू और वीक हम पढ़ लेंगे और फिर हम टू लगा देंगे, टू लगा करके ही कैन नॉट को हटा देंगे यहाँ से और वॉक फास्ट तक लिखेंगे। तो ये इस तरह हो गया सेंटेंस आपका, ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, यानी वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, यानी बहुत तेज़ी से चल नहीं सकता। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, उनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर जो है उनको चेंज करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, माई वन क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट। इसको मैंने आपके लिए अलग से हल कर रखा है। जैसे इतना तो इसने हल कर दिया, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, इन सेड टू को टोल्ड में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड टू आ रहा है और आपका रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल सेंटेंस है तो हम उसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं और दोनों के बीच में जो है, दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। तो ये दैट हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर है आपका, माई वन क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट, तो ये दैट लगा दिया आपने यहाँ पर, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट, और दैट के बाद में लिखो आप माई वन क्वेश्चन। अब ये माई जो है आपका जो प्रोनाउन आया है वो फर्स्ट पर्सन में है, तो इसको हम कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे, द स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट का मतलब कोई लड़का है, तो द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट हिज वन क्वेश्चन अब ये जो इज आया है इसको वाज कर दो आप, वाज इनकम्प्लीट, तो इस तरह आपका ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो गया। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट हिज वन क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर सेड टू स्वामी, फादर ने स्वामी से कहा, विल यू लीव द डोर ओपन। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सेड टू को आस्किड में चेंज करते हैं, जो कर दिया गया है, फादर आस्किड स्वामी। लेकिन जो कनेक्टिव लगाएंगे उसकी थोड़ी सी दो कंडीशन है कि यदि आपकी जो सेंटेंस है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर आपको कनेक्टिव लगाना है, और यदि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यदि आपका WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसमें आपका WH वर्ड ही कनेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर ये विल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पर इफ़ लगा देंगे, इफ़। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब ये जो यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, स्वामी के अनुसार चेंज करेंगे, स्वामी को लड़का है तो ही।
और ये जो विल है इसको हम वुड कर देंगे, WOULD, और उसके बाद में पूरा सेंटेंस लिख देंगे, लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन। अब देखिए आपको पढ़ के इसको एक बार, फादर आस्क्ड स्वामी इफ़ ही वुड लीव द डोर ओपन। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर शुरू होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। या तो आप एक सेंटेंस में इनका उत्तर दें या एक शब्द में उत्तर दें। और ये आपके 7 में ये 6 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए हल कर रखे हैं। ये पेपर मैंने पूरा पूरा यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप इनको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन। इसी के लिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ इनको। ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और इससे पहले ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब देखेंगे हम इन क्वेश्चंस को। ये 7 का पहला क्वेश्चन जो हमने वहाँ पर देखा क्वेश्चन, जैसे 7 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पेपर में, वाई डिड हैरियट वांट टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। ये क्वेश्चन है, यानी हैरियट ट्रिकी को आउट ऑफ द हाउस क्यों ले जाना चाहता था, यानी घर से बाहर क्यों ले जाना चाहता था। ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है, उसको वो बाहर क्यों ले जाना चाहता था, यानी घर से दूर क्यों ले जाना चाहता था। तो इसका आंसर ये रहा आपका आंसर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, यानी डॉक्टर के अनुसार जो हैरियट है, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का मात्र एक ही तरीका था, और वो था वाज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालने का। और क्वेश्चन नंबर देखिए आप, सेकंड वाला यहाँ पर, ये सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज केप्ट बाई अनिल अंडर द मैट्रेस, यानी अनिल के द्वारा अपने मैट्रेस के नीचे कितना धन जो है रखा गया था। तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखा है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए आप, 7वें का दूसरा, 600 रुपीज़ वाज केप्ट बाई अनिल अंडर द मैट्रेस, यानी उसने मैट्रेस के नीचे 600 रुपये रख रखे थे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड वाला, हाउ इज़ ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, यानी ओसेबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरह भिन्न था, यानी दूसरे जासूसों से किस तरह भिन्न था। तो ये रहा आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 ये, ओसेबल डजंट अपीयर टू बी एक्टिव, यानी वो एक्टिव यानी बिल्कुल एक्टिव फुर्तीला सा दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी। एंड एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। एज ए सीक्रेट एजेंट, जैसा कि सीक्रेट एजेंट होते हैं, इज़ सपोज टू बी, जैसा कि माने जाते हैं कि भाई सीक्रेट एजेंट बहुत ही एक्टिव और एजाइल होते हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज ही इज़ वेरी फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था, इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे सीक्रेट एजेंट से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 4 वाला, व्हाट वाज द पिक्यूलियर फैक्ट अबाउट अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन के बारे में कौन सी प्रमुख बात थी वो आपको बतानी है, क्या विशेष बात थी। तो वो दूसरा जो एरोप्लेन था वो कौन था, कैसा था, उसमें क्या पिक्यूलियरिटी थी। तो ये देखिए आप इसका आंसर, इट वाज ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, वो एक मिस्टीरियस काले रंग का एरोप्लेन था, बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमय, जो अचानक से आया और हेल्प करके वापस चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर,
वाई वॉज मेडी अफ्रेड ऑफ राइटिंग ए नोट टू पैगी। मेडी जो है पैगी को नोट लिखने में क्यों भयभीत थी? तो ये इसका आंसर आपका ये रहा, क्यों भयभीत थी वो। मेडी वॉज अफ्रेड ऑफ राइटिंग ए नोट टू पैगी। पैगी से भयभीत इसलिए थी बिकॉज क्योंकि सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। यानी उसने ये देखा, सोचा मन में, एक तस्वीर उसके मन में इस तरह की आई कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो हो सकता है कि बांडा पेंट्रोस्की की जगह वो यार्ड में खड़ी होगी और पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए नया टारगेट बन जाएगी, इसलिए वो डर गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 वाला, ये 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैड इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड इन प्रिटोरिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे वो प्रिटोरिया में क्यों गैदर हुए, क्यों इकट्ठे हुए, किस काम के लिए गए थे वो प्रिटोरिया? तो ये आपका आंसर यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में इकट्ठे हुए थे किस लिए? इन ऑगुरेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जो है इन ऑगुरेशन सेरेमनी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब चूँकि समय काफ़ी हो गया है और काफ़ी लंबा भी हो गया वीडियो, इसलिए इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक आप बने रहे मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।